कानून ने 12 जुलाई का फैसला चैलेंज कर दिया, उसके खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 13 जजों पर मुश्तमिल, जज साहबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट का फैसला जो है उस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि इस पर नज़रसानी की जाए, और जब तक इसके ऊपर अपील पर, हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त पर फैसला नहीं होता उस वक्त तक इसको सस्पेंड कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले पर रद्द अमल रोक दे। इस पर भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि बेसिकली कैसे नज़रसानी दायर की जाती है। सीटों की तहरीक इंसाफ को दिए जाने के फैसले पर नज़रसानी की जाए। PTI ने मखसूस नशिस्तों के असूल की इस्तदा ही नहीं की, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI दो अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं। जिन अराकीन को PTI का करार दिया गया है वो कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद जाहिर कर चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार को 15 दिन का नहीं 3 दिन का टाइम दिया जाता है, जो उनको दे दिया गया था कि किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहें तो हो जाएं, और इसमें आइन भी वाज़ेह है। फिर आ जाते हैं, फिर PTI के दिए गए फरीकैन के दलाइल सुने गए। उन्होंने कहा जी कि हमारे प्रॉपर दलाइल ही नहीं सुने गए मुस्लिम लीग नून के, हम भी मुतासरा फरीक थे, हमें भी बुलाया जाता। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा साहब और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर किया जाता है, ज़ाहिर है वो रिव्यू 13 जज साहबान ही सुनेंगे, और वो तो अपना फैसला अभी 8/5 का दे चुके हैं, तो अब इतनी जल्दी तो उनका जहन तब्दील नहीं किया जा सकता कि उनको हाँ दायर कर दें, रख लें, आगे चल के कुछ 6 महीने बाद, साल बाद उसमें से कुछ जज साहबान रिटायर हो जाएं, कुछ नए आ जाएं, और वो इस बात का से इख्तलाफ रखते हों, तो फिर इस नज़रसानी का जो है ना इफेक्ट हो सकता है। अभी फौरी तौर पर अब ये दायर की गई है, अब अगर फौरी तौर पर अशूर के बाद जो है काजी फायज ईसा साहब अपनी उस कमेटी का इजलास बुलाते हैं, जस्टिस मसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये बैठते हैं, और ये बैठ के फैसला करते हैं कि जनाब आओ लगा दो परसों नज़रसानी। तो फिर यही 13 जजेस बैठेंगे जो अपना माइंड पहले क्लियर कर चुके हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि हमने कंप्लीट जस्टिस किया है, इसी बुनियाद पर जो नहीं मांगा था वो भी दिया गया है। मैं इस फैसले पर बात नहीं करता कि फैसला ठीक है, फैसला गलत है, लेकिन मेरा इस वक्त पॉइंट ये है कि अगर नज़रसानी की दरख्वास्त 6-7 महीने बाद जब बहुत से जज साहबान रिटायर हो जाएं और उसके बाद नए जजेस आ जाएं, फिर उनके नए का माइंड 13 का हो, तो फिर तो समझ आती है। अदरवाइज़ जो है इसमें कोई रिलीफ मिलता हुकूमत को नज़र नहीं आता, लेकिन चले हुकूमत की जानिब से ये दायर कर दी गई है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।